कल जहां तक हमने बात की थी उससे आज आगे चलते हैं। पीपीटी दिखती नहीं सर जी। जी सर, अभी दिख रही है। हेलो, जी स्क्रीन पर जी सर, दिख रही है। कई बार ये होता है कि आपको ना इसको जाकर के पिन करना पड़ता, तब वो मेन स्क्रीन पे दिखती है। अगर वीडियो दिखाई दे रहा होगा तो उसको पिन करना पड़ता। मोबाइल से टैबलेट में कई बार प्रॉब्लम आती है, 1-2 सेकंड का कई बार आगे पीछे भी रहता है। मेरे अकॉर्डिंग टेक्निकली मेरी पीपीटी दिखाई देनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ से व्याख्यान आरंभ करता हूँ। अगर पीपीटी नहीं भी दिखे तो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो जनरली मैक्सिमम टाइम तो मैं बिना पीपीटी के ही बोलता हूँ, लेकिन पीपीटी होने से ये होता है कि एक मन को एकाग्र करने की एक वस्तु रहती है कि हाँ कुछ है ऐसा। तो कल का जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि स्थित प्रज्ञ, जो भगवत गीता में मानसिक स्वास्थ्य का सबसे प्रमुख सिद्धांत है, जिसको हमने कहा कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को भगवत गीता स्थित प्रज्ञ कहती है। स्थिता प्रज्ञा यस्य सह स्थित प्रज्ञ, अर्थात जिसका प्रज्ञा को एक बहुत हाई लेवल का वर्ड है, लेकिन हम प्रज्ञा को अगर सिर्फ मन भी कहें तो जिसका मन स्वयं के नियंत्रण में है वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। वो कौन है स्थित प्रज्ञ? तो कल मैं इसकी बात कर रहा था। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्च। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि स्थित प्रज्ञ बनने के 2 स्टेप हैं। स्टेप 1 अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, और दूसरा है आत्म संतुष्टि का भाव। फर्स्ट इज द कंट्रोल ओवर डिजायर्स, सेकेंड इज द फीलिंग ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो ऐसे पर्सन को, ऐसे व्यक्ति को मेंटली हेल्दी कहते हैं या मानसिक रूप से स्वस्थ कहते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि क्या हम अपनी सारी डिजायर्स को कंट्रोल कर लें, या कौन सी डिजायर्स को कंट्रोल करें या कौन सी डिजायर्स को ना कंट्रोल करें, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा पैरामीटर है जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, उद्धरेतात्मानम, कि जो आपके अपग्रेडेशन के लिए डिजायर्स है उनको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। जो आपके अवसाद है, ऐसी डिजायर्स जो हमें डिग्रेड करती हैं, हमारे पतन का कारण बनती है, वैसी डिजायर्स को हमें कंट्रोल करना, और उन डिजायर्स को, उन इच्छाओं का नियंत्रण करने के बाद हमें आत्म संतुष्टि के भाव से रहना है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो मनोविज्ञान की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इच्छाओं के नियंत्रण से कभी भी आत्म संतोष या आत्म तुष्टि नहीं आती, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं आती। लेकिन कृष्ण ने कहा कि आपको ये करना पड़ेगा, और यही सूत्र है, यही सीक्रेट है, इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं। जब अर्जुन ने ये बातें सुनी कि स्थित प्रज्ञ के लिए 2 चीजें जरूरी है, डिजायर्स पे कंट्रोल और सेल्फ सेटिस्फैक्शन, तो अर्जुन की और क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर और क्या स्थित प्रज्ञ के बारे में, स्थित प्रज्ञ को कैसे हम पहचानें। तो उसके बारे में डिटेल में बताया गया कि अगर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के साथ क्या होता है, अगर आपकी डिजायर्स कंट्रोल है, आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, तो कुछ चीजें आपके अंदर नेचुरली होंगी। तो क्या होंगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या? लाइफ की सफरिंग, दुख, पेन, प्रॉब्लम, मिजरी। तो उन्होंने कहा दुखेसु अनुदिग्न मनाह, तो जीवन में जब भी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, एडवर्स सिचुएशन आएंगी, तो आप डिप्रेस नहीं होंगे, उद्विग्न नहीं होंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे नेगेटिव से। साथ में सुखेसु विगत स्पृहा, और जब बहुत पॉजिटिव, बहुत फेवरेबल कंडीशन होंगे उस समय भी आप ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे। बीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। बीत राग, राग का मतलब आपके अंदर कोई भी एडिक्शन या अटैचमेंट नहीं, एडिक्शन नहीं रहेगा, कोई भी आसक्ति नहीं रहेगी। और जब आसक्ति ना हो, हमारी कोई डीपर अटैचमेंट ना हो किसी भी चीज से, तो 2 चीजें नेचुरल है नहीं आएंगी, एक तो फेयर, दूसरा है एंग्री में, भय और क्रोध। क्योंकि भय किसका है? तो जो कुछ भी हमारे पास है वो या तो नष्ट हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। इस तरह की जो एक तरह के मेंटल थिंकिंग या मेंटल प्रोसेस चलती है उसको हम भय कहते हैं। तो जब आपका किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति भाव नहीं रहेगा तो आपके जीवन में भय नहीं रहेगा, और साथ में क्रोध भी नहीं रहेगा। क्रोध कब आती? जब हमारी किसी से एक्सपेक्टेशन हो और वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स ना करे। क्रोध इज अ नेचुरल फिनोमेना, जो
हमारे अंदर एंगर है वो नेचुरल है। नेचुरल कब है कि जब भी हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो हम जो हमारा इनर बैलेंस, इनर पीस डिस्टर्ब हो जाता है, दैट डिस्टर्बेंस कॉल्ड द क्रोध। और उसमें हम फिर कुछ शब्द, कुछ अलग तरह की एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कब होता है? जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। तो ये कब होगा? जब आपके अंदर आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगा, एडिक्शन नहीं होगा, तो ना तो भय होगा और ना तो क्रोध होगा। और पूरे अध्यात्म साधना का सार, पूरी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो स्पिरिचुअलिज्म है, अध्यात्मवाद, उसका सार है भय और क्रोध पर नियंत्रण करना। और उसका सूत्र है विराग या वैराग्य, अनासक्ति भाव, तटस्थ भाव या ऑब्जर्वेशन जिसको हम कहते हैं। एक दूसरा क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन जाता है तो यह सर्वत्र अनिभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। के वही चीजें को फिर और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर कोई आपको प्रेस करता है, क्रिटिसाइज करता है, दोनों से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो चैलेंज है ह्यूमन बीइंग का वही है कि कोई हमारी प्रशंसा करे और कोई हमारी निंदा करे, अगर दोनों में हम सम बने रहे। क्योंकि प्रशंसा और निंदा, प्रेज एंड क्रिटिसिज्म इज अ पार्शियल। पार्शियल मतलब कि वो एक पार्टिकुलर चीज को लेकर के ही प्रशंसा की जाती है या निंदा की जाती है, वो भी पूर्णतः सत्य नहीं होता। तो इन दोनों में भी समभाव बना रहता है, चाहे आपको कोई प्रशंसा करे या कोई निंदा करे। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, शुभाशुभ। शुभाशुभ का तात्पर्य है कुछ ऐसे इंडिकेशन जिसको हम कहते हैं कि अगर ये ऐसी इस तरह घटनाएं हो रही तो कुछ पॉजिटिव होने वाला है, इस तरह की घटनाएं हो रही कुछ नेगेटिव होने वाला है, जिसको हम अपशगुन या कुछ लक्षण कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर आपको पॉजिटिव साइंस भी आपके अराउंड दिख रहे हैं, आपके आसपास कुछ शुभ लक्षण दिख रहे हैं, तब भी आपको कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और अशुभ लक्षण दिख रहे हैं कि कुछ ज्योतिष शास्त्र के, वास्तु शास्त्र के, अलग अलग शास्त्र के कुछ मान्यताएं, अगर ऐसी ऐसी घटना हो तो कुछ नेगेटिव होने वाला है, ये चीजें अगर हो तो कुछ पॉजिटिव हो। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को ना तो शुभ से कोई फर्क पड़ता है ना अशुभ से। क्यों? क्योंकि दीज टू आर द नेचुरल फिनोमेना। शुभ होना भी इसी संसार का एक स्वभाव है और अशुभ होना भी इसी संसार का एक स्वभाव है। और तटस्थ व्यक्ति, मेंटली हेल्दी कौन है? जो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है कुछ भी नया नहीं होने जा रहा, ये भी एक प्रोसेस की तरह चल रहा है, प्रक्रिया के तहत ही चल रहा है। तो इसलिए नाभिनंदति, ना तो कभी सुखी मतलब खुश होता है ना वो दुखी होता है। नाभिनंदति ना द्वेष्टि, कौन? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसका माइंड कंट्रोल है, जिसका माइंड हेल्दी। तो हेल्दी माइंड के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट यहां से पता चलती है वो है कि हमारा विजन क्लियर है, हमारी दृष्टि, हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर। हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। और अगर हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तभी हम मेंटली इलनेस की तरफ जाते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। और रियलिटी क्या है कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब एक रियलिटी के तहत हो रहा है, लेकिन हम उसको एक बहुत रिलेटिव सेंस में देखते हैं, एक बहुत पार्टिकुलर सेंस में देखते हैं और अपने अकॉर्डिंग ही हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इसमें दो चीजें उन्होंने कही कि सुख दुख में, शुभ अशुभ में, प्रशंसा और निंदा में, इन सब में वो समभाव बना के रखता है। और सच में अगर मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो इनमें समभाव का अभ्यास हमें करना है, क्योंकि ये दोनों होंगे। आप ये नहीं कर सकते कि कोई आपकी निंदा ना करे और आप ये भी नहीं कर सकते कोई आपकी प्रशंसा ना करे। बस अंतर इतना ही है कि जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो फील गुड फैक्टर आता है, और जब कोई हमारी प्रशंसा की जगह निंदा करता है तो हम डिस्कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन वो दोनों चीजें सापेक्षिक हैं और स्वाभाविक, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कहीं मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा था तो किसी ने किसका डायलॉग है मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि मनुष्य की फितरत ये है कि अगर उसे जानवर कहो तो उसको अदरवाइज ले लेता हो नेगेटिव, अरे भाई तुम तो जानवर। लेकिन अगर आप उसको शेर कह दो, लॉयन कह दो, तो वो बहुत प्राउड फील करता है, जबकि लॉयन भी तो एक तरह का जानवर ही है। तो इट्स एवरीथिंग, इट्स डिपेंड कि हम चीजें कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे हम वस्तुओं की किसी भी चीज की व्याख्या करते हैं। सबसे बड़ी बात, अब जो श्लोक आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2.69। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अगर आप इसका लिटरल ट्रांसलेशन करें तो लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब है
कि जो संयमी व्यक्ति है वो रात में जगता है और दिन में सोता है। जो ऑर्डिनरी पर्सन है वो दिन में जगता है और रात में सोता है। लेकिन हम अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो हमें लगेगा फिर काहे का संयमी, रात में जग रहा है जो कि अपोजिट है, दिन में सो रहा है जो कि अपोजिट है, तो बोले ऑर्डिनरी पर्सन ही ज्यादा अच्छा। लेकिन यहाँ पे अगर मेटाफर बताया गया कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, कि जो सभी के लिए रात के बराबर है। रात का मतलब होता है समटाइम इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो महत्व ही, मतलब इसका महत्व नहीं है सामान्य व्यक्तियों के लिए, वो संयमी के लिए, स्थित प्रज्ञ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जो सामान्य व्यक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है वो संयमी के लिए कोई विशेष बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता। अब वो क्या है? जो मनुष्य, ये दो चीजों का समूह है, एक तो है शरीर, दूसरा है चेतना, बॉडी एंड स्पिरिट या बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। और इन दोनों से दो तरह के वर्ड बनते, एक होता है आउटर वर्ल्ड, एक होता है इनर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड क्या है? ये बॉडी और ये जो बाहरी संसार है। और इनर वर्ल्ड क्या है? जो स्पिरिट है, ब्लिसनेस की जो स्टेट है। तो जो संयमी व्यक्ति है वो अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड है, और जब वो इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड है और उसने एक बार ब्लिसनेस स्टेट का एक्सपीरियंस कर लिया तो उसको आउटर वर्ल्ड में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आउटर वर्ल्ड की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, इसमें कंटिन्यूअस परिवर्तन, कुछ तो कुछ चेंजेस हो ही रहे। तो संयमी व्यक्ति मतलब एक मेंटली हेल्दी पर्सन और एक ऑर्डिनरी पर्सन में क्या डिफरेंस है कि मेंटली हेल्दी पर्सन इनर वर्ल्ड को ही सब कुछ मानता है और वहां तक वो अपना पीस हार्मनी क्रिएट करके रखता है। लेकिन ऑर्डिनरी पर्सन के लिए क्या है? जो कुछ भी है वो आउटर वर्ल्ड है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कुछ भी इनर वर्ल्ड जैसा नहीं है। और हमारे यहाँ जो योग की परंपरा है उसमें 3 शब्द हैं, रोग, भोग और योग। रोग, भोग और योग। और ये कहा जाता है कि मनुष्य की यात्रा भोग से योग की तरफ होना चाहिए। लेकिन वो योग क्या है? कहते हैं कि हमारे अंदर जब हम अपने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, अपने इनर वर्ल्ड को हम रियलाइज करते हैं कि कुछ अंदर भी, सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है, ये सिर्फ बॉडी नहीं है, तो कहते हैं कि हम अगर इन सारी चीजों को मैनेज करते हैं तो एक तो पॉसिबिलिटी होती है इनर वर्ल्ड से कनेक्ट होने की। तो दैट प्रोसेस एंड दैट पॉसिबिलिटी कॉल्ड योग, स्वयं से जुड़ने की जो यात्रा और प्रक्रिया है उसको हम योग कहते हैं। अपने आप से आप कनेक्ट हो, अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट हो, अपने एग्जिस्टेंस का आप एक्सपीरियंस करें। और आउटर वर्ल्ड से जुड़ने की जो प्रोसेस है दैट कॉल्ड द भोग। योग एंड भोग, आप आउटर वर्ल्ड से जो कुछ भी जुड़े वो क्या है? भोग। भोग का मतलब आपने जो कुछ भी किया वो टेम्पररी, और योग का मतलब है आप अपने इनर वर्ल्ड से जुड़े। लेकिन जब हम इनर वर्ल्ड को मानते नहीं और सिर्फ भोग से जुड़े रहते हैं तो भोग की चरम परिणति रोग में हो जाती है। रोग में हो जाती है मतलब हम आउटर वर्ल्ड को भी अच्छे से एंजॉय नहीं करते। अगर आप एक्सेसिवली अपने बॉडी का, अपने सेंसेस का, अपने माइंड का आउटर वर्ल्ड के लिए यूज करेंगे तो उनकी भी अपनी एक लिमिटेशन, और उस लिमिटेशन के कारण क्या होगा कि आप आउटर वर्ल्ड को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आज छोटी छोटी प्रॉब्लम हमारी आउटर वर्ल्ड में क्रिएट होगी। तो हमें योग सीखना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वास्तविक, जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो हमारा कह सकते हैं कि मूलभूत स्वरूप है, वो है योग का स्वरूप, आध्यात्मिक जगत जिसको हम कहते हैं चेतना। और उसका हमें, अगर हम थोड़े बहुत भी आध्यात्मिक है तो कभी कभार हमें उसका आभास होता है, उसके ग्लिम्सेस मिलते हैं, लेकिन रियल में कभी भी हमें उसका पूरा आभास नहीं होता जब तक हम एक साधना में नहीं है। और वो साधना कैसी, आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो यहां तक 2 चीजें क्लियर में आई कि पहली चीज, स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया और जिसने आत्म संतोष का भाव प्राप्त कर लिया। अ पर्सन हु हैज अ कंट्रोल ओवर डिजायर एंड he is a or she is a self satisfied, वो स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। और इससे क्या होगा कि सुख दुख में वो एक बैलेंस स्टेट पाएगा, वो वीत राग भय क्रोध यहाँ पे मैनेज रहेगा, वो प्रेज एंड क्रिटिसिज्म में बैलेंस रहेगा, वो शुभ और अशुभ में बैलेंस रहेगा, और वो अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेगा। तो आउटर वर्ल्ड उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। आउटर वर्ल्ड अट्रैक्ट नहीं करेगा इसका मतलब नहीं कि वो घर बार छोड़ के जंगल में चला जाएगा, कि आउटर वर्ल्ड की प्रॉब्लम उसके इनर पीस को, इनर जो हार्मनी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्योंकि आउटर वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है यह सब कुछ एक फिनोमेना है, एक स्वाभाविक घटना, कुछ भी नया नहीं हो रहा। हाँ, बस इतना अंतर है कि वो जब हमारे अपने पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में हो जाता है तो हम बहुत ज्यादा झंझावात में, बहुत ज्यादा इनर डिस्टर्बेंस में चले जाते हैं। लेकिन वो घटना तो हो ही रही है। अब भी अगर आप आज के समय में देखें
तो बहुत सारी इस दुनिया में अलग अलग तरह घटनाएं चल रही है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे वो हमारे साथ हुआ तब हमें लगता है कि नहीं, ये तो अन्याय है, तो अनीति है, तो दुराचार है। इस तरह से फिर हमारी इंटरप्रिटेशन चालू हो जाती है। इस पॉजिटिव सेंस में भी इसको ले सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत पॉजिटिव हो रहा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ होता तो लगता हाँ हमने कोई अचीवमेंट कर ली, कुछ उपलब्धि हमें मिल गई। अब इतना सारा डिस्कशन सुनने के बाद अर्जुन एक बहुत समझदार स्टूडेंट है, बहुत समझदार व्यक्ति है, और वो जाकर के कृष्ण से सीधे कह देता है कि ये जो आप बता रहे हैं ना मेंटली हेल्दी होने की, ये पॉसिबल नहीं है। अब कई बार भगवत गीता पढ़ने से लगता है कि भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में, सेकेंड चैप्टर में मेंटली हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, साइड इफेक्ट, बेनिफिट, ये सब बता रहे हैं, और अर्जुन चुपचाप सुन रहा है। और वो जाकर के छठे चैप्टर में, सिक्स चैप्टर में, छठे अध्याय में जाकर के कह देता है कि जो आप कह रहे हैं ना, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिजायर्स को कंट्रोल करना और सेल्फ सेटिस्फाई होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो उसने भी अपना एक बिल्कुल बढ़िया सा वाक्य बोला जो बहुत फेमस है, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना ही होगा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्कर। Krishna, it's not a very easy task to control the mind, to control the desires and be self-satisfied. It's like controlling the air. ना एक अपने मुट्ठी में पिष्ट में वायु को नियंत्रित करने की तरह ये बहुत ही कठिन कार्य है। कई बार मुझे लगता है कि ये शायद अगर अर्जुन ना होते तो ये गीता का जिस रूप में आवरण हमारे पास है, जिस रूप में इसका कलेवर हमारे पास आया, वैसा ना आ पाता, क्योंकि अर्जुन वॉज अ रियल स्टूडेंट। वो गुरु की रिस्पेक्ट तो करता है, लेकिन जहां वो एग्री नहीं करता वहां फट से वो काउंटर क्वेश्चन कर देता है। और अर्जुन सुनता रहा, उसने जाकर के यहाँ छठे अध्याय में काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि स्थित प्रज्ञ बनना इजी टास्क नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना कि अपनी डिजायर कंट्रोल कर लो, सेल्फ सेटिस्फाई हो जाओ, ये संभव नहीं है। तो अगर स्टूडेंट इस हाई लेवल का है तो ऑब्वियसली उसका टीचर भी उससे हाई लेवल का होगा। तो टीचर सबसे पहले तो उसने स्टूडेंट को बात पे एक्सेप्ट किया कि आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। तो टीचर यानी कि श्री भगवान कृष्ण ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन, यू आर 100% राइट, सही बात है। स्थित प्रज्ञ होना, मेंटली हेल्दी होना, एक बैलेंस स्टेट अचीव करना इट्स नॉट इजी टास्क, एग्री कर। अब यहाँ पे ना हमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के सूत्र मिलते हैं, द टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। क्या है वो टेक्निक ये है कि अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आप जो प्रॉब्लम बताते हैं वो प्रॉब्लम को पहले एक्सेप्ट करता है कि हाँ आपके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा उनको नहीं करना। अब आपको लगता है कि इसी आदमी को मैं इतने दिन से ढूंढ रहा था, इसने पहली बार समझा कि मेरी प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम। तो आधे सॉल्यूशन, 50% तो सॉल्यूशन यही मिल जाता है, कोई आपकी बात से एग्री कर जाए कि यार जो तुम्हारे साथ हो रहा अच्छा नहीं हो रहा, व्हाट इज हैपनिंग, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट गुड। तो लगता है हाँ यार ये पहला व्यक्ति है जो मेरी बातों को समझ पा रहा है, मेरी प्रॉब्लम को समझ पा रहा है। नहीं तो लोग तो बहुत मिनिमाइज करके मेरी प्रॉब्लम को देख रहे। तो कृष्ण ने भी क्या कहा, कृष्ण सीधे भी कह सकते थे कि नहीं अर्जुन, मन को कंट्रोल करना इतना भी कठिन नहीं जितना तुम बढ़ा चढ़ा कह रहे हो, ओवर असेसमेंट कर रहे हो नहीं। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा, क्योंकि कृष्ण वाज द फर्स्ट साइकियाट्रिस्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, पहले थे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने पूरी मनोचिकित्सा की अर्जुन की। तो उन्होंने कहा असंशयम, देयर नो डाउट, महाबाहो, और वर्ड भी देखिए कितना अच्छा लिया, महाबाहो द ग्रेट वॉरियर, मनो दुर्निग्रहम चलम, कंट्रोलिंग ऑफ माइंड इज नॉट इजी टास्क। मतलब इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं अर्जुन जो आप बात की। और जब आप साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की प्रोसेस आज भी आप देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो धीरे धीरे आपसे बातचीत करते करते, और बाद में आपको एक कह सकते हैं सॉल्यूशन पे लेके आएंगे। कुछ आपको कह देंगे कि ये डिसीजन अब आपको लेना है, लेकिन ऐसे नहीं हो पहली सिटिंग आप गए तो आपको सॉल्यूशन नहीं पता चलेगा। मतलब सामान्य तौर पर किसी से भी आप बातचीत करेंगे जो अच्छा व्यक्ति है, जो मन का मर्मज्ञ है, वो क्या करता है धीरे धीरे स्टेप आके कि जब आप उसके साथ कंफर्टेबल हो गए, आपको लग गया कि ये व्यक्ति मुझे सॉल्यूशन दे सकता, फिर वो आपको सॉल्यूशन देगा, लेकिन बहुत इजी वे। और वही कृष्ण ने कहा कि पहली बात पहले लाइन में एक्सेप्ट कर लिया कि जो कह रहे हो अर्जुन बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अर्जुन को लगा कि हाँ क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा मैंने, और देखो ये भी एक्सेप्ट कर रहे।
फिर कृष्ण ने यहाँ पे अगले लाइन क्या किया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि अर्जुन अभ्यास और वैराग्य से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करें तो मन को कंट्रोल किया जा सकता है। और दो चीजें उसकी, अभ्यास एंड वैराग्य। अभ्यास वैराग्य के आगे बताऊंगा, उसके पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है कि भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है कि माइंड को कंट्रोल करना मतलब आप कितनी बार भी माइंड को कंट्रोल कर ले फिर भी माइंड स्किप कर ही जाता है। वो दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में कहा, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशुभम मनः, कि मन को हम कितने कंट्रोल कर ले लेकिन कहीं कहीं से कोई शॉर्टकट निकाल को निकल ही जाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल, हमारे मन का द्वंद्व सबसे पहले कब स्टार्ट होता है, जब हम सुबह सो के उठते हैं। सामान्य तौर पे अगर मान लीजिए हमें उठना है तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है कि आज मेरा लेक्चर है, आज मुझे वहां जाना, आज मीटिंग है, आज कुछ तो काम है, तो आप ये आर्ग्यूमेंट देते हैं। अगर आप बॉडी से बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं फील करें तब भी आप उठ जाएंगे। और इसके अपोजिट अगर आपको नहीं उठना है तो आपका मन एक आर्ग्यूमेंट दे देगा। आर्ग्यूमेंट ये है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो सारे काम होंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। तो मन को कितना भी कंट्रोल करो तो मन फिर भी विपश्चिता, मतलब जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है, जो रेगुलर साधक हैं, जो सतत निरंतर लगातार मन को प्रबंधित करने का प्रयास करते हैं, वहां पर भी मन स्किप करने की कोशिश करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि माइंड टेम्परेरी कंट्रोल हो जाता है लेकिन फाइनली कंट्रोल नहीं होता। फाइनली कंट्रोल कब होता है, एक लंबे अभ्यास के बाद। और अभ्यास क्या, वापस में पिछले स्लाइड पे आता हूं, कि सबसे पहले हमारे लाइफ की अगर हमने प्रायोरिटीज फिक्स कर ली, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उन्हीं लक्ष्य के अनुसार उस गोल को, उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हम प्रैक्टिस करेंगे, दैट कॉल्ड अभ्यास। और उसके अपोजिट जो उस लक्ष्य से, उस गोल से हमें डिस्ट्रैक्ट करे, उससे हमें दूर करे, उन सारी चीजों से बचना है, दैट कॉल्ड द वैराग्य। तो whatever is important that should be practiced and whatever is the distraction that should be avoided। और ये दो चीज ही सूत्र है, क्योंकि मन को नियंत्रित करने का जो सरल सा उपाय है वो अभ्यास और वैराग्य। तो आपने एक दिन अगर संकल्प लिया तो संकल्प टूट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, फिर से संकल्प लीजिए, फिर टूट जाएगा, फिर से लीजिए। लेकिन कल भी मैंने यही कहा था कि एक निरंतर श्रृंखला के बाद आप ये मत देखें कि मैं संकल्प ले रहा हूं, मेरा संकल्प पूर्ण नहीं हो रहा। लेकिन जब आप निरंतर करते रहेंगे तो संकल्प पूर्ण होगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही यही है, माइंड का मैकेनिज्म ही ऐसा है, हम उसके अपोजिट नहीं है। दूसरा, फिर कृष्ण ने इसी चीज को बड़े डिटेल बताया कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें। तो उन्होंने कहा सबसे पहली बेसिक चीज समझना चाहिए माइंड कंट्रोल की, शनैः उपरमेता बुद्ध्या धृत गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्, या यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशम नयेत्, कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन कैसे अपने इंटेलेक्ट का प्रयोग करके, बुद्धि का प्रयोग करके। और बुद्धि तो सबकी हमेशा जागृत रहती है, सतर्क रहती है, बस माइंड उसको क्या कर लेता है, ओवर रूल्ड कर देता है। मतलब वो बुद्धि के डोमेन में भी जाकर के अपना जो इफेक्ट है उसको वहां पे एक्सप्रेस कर देता है। तो माइंड को कंट्रोल करने का जो सूत्र है बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो आप अभ्यास करते रहे, वैराग्य करते रहे, धीरे 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 धीरे। और जहां जहां मन जाता है, मतलब जो आपके लिए डिजायर नहीं है, आपके लिए जो वांछित नहीं है, अगर उससे भी परे जाता है तो वहां से माइंड को पकड़ के आपको लाना पड़ेगा। अलग अलग जगहों पर जहां पर भी अगर जो एक लंबे समय तक हमारा अभ्यास था, संस्कार था, वहां पर मन स्वाभाविक रूप से जाएगा। लेकिन जहां जहां मन जाए वहां से सिर्फ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन के द्वारा हमें उसको वहां से पकड़ करके, और जहां उसको ले जाना है वहां पर हमें उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। और इन दोनों सूत्रों का सारांश ये है कि माइंड के जो कंट्रोलिंग की प्रोसेस है, जो हमने कहा ना, कंट्रोल ओवर डिजायर और सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये दोनों चीजें अभ्यास और वैराग्य से आएंगी और बहुत स्लोली ये प्रोसेस चलेगी। और कई लोग तो कहते हैं कि 11 महीना 12 महीने तक जब लगातार आप किसी चीज का अभ्यास करते हैं तब जाकर के चीजें आपके नियंत्रण में आती है। लेकिन इस सब में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस समय मन को प्रबंधित करना हो, भावनाओं का इमोशन मैनेजमेंट करना हो, फीलिंग मैनेजमेंट करना हो, इन सब के लिए योग के उपाय बहुत ज्यादा प्रभावी है, जिनकी मैं आगे चर्चा करूंगा।
अब देखिए माइंड का गेम क्या होता है और कैसे माइंड को कंट्रोल किया जाता है, ये मैंने कुछ मेरी अभी एक बुक पब्लिश हो रही है, उसकी कुछ पेजेस यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि व्यक्ति के अंदर मन है, मन में क्या है, विचार है, विचार और इच्छा। अब यहाँ पे आपको समझना होगा विचार और इच्छा का मतलब क्या है। जैसे कि विचार का मतलब है कि अभी मुझे कुछ मीठा खाना है, तो ये थॉट है, लेकिन मीठे में क्या खाना है, रबड़ी है, गुलाब जामुन है, क्या चीज खाना है, वो जब क्लैरिफाई हो गया दैट कॉल्ड डिजायर, दैट कॉल्ड इच्छा। और जब इच्छा आती है तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, उसको हम कहते हैं एक्साइटमेंट, इंपल्सेंस या उत्तेजना जिसको हम कहते हैं, मतलब कि हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हम ऑब्वियस से उस चीज को यूज कर लेते हैं, उस चीज को खा पी जो कुछ भी करना है जिसकी भी डिजायर है, और जैसे ही हम उसका भोग करते हैं उसके बाद हमारे अंदर संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, उसका एक टेस्ट, एक पैटर्न, एक इमेज हमारे माइंड में चली जाती है, और वो इमेज क्या हो जाती है, वो वासना बन जाती है। मतलब कि जब भी वैसी चीजें हमारे कांटेक्ट में आएंगी तो हम फिर से एक्टिव हो जाएंगे, और इस तरह से हम चीजों के एडिक्टिव, जो एडिक्शन की प्रोसेस हो, ये पूरी प्रोसेस मैंने यहाँ पे, हम चीजों के लिए क्या हो जाते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं, हमारी आदत में आ जाता है, हम एडिक्टेड हो जाते हैं। तो थॉट्स के बाद इच्छा, इच्छा के बाद उत्तेजना, उत्तेजना के बाद भोग, भोग के बाद संस्कार, संस्कार से फिर वासना, और वासना से बंधन मतलब एडिक्शन, और जब बंधन आ गया तो विनाश। विनाश का मतलब कि आप कुछ चाह रहे हैं और आप वो कर नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि आपके इंप्रेशन, आपके माइंड में जो इंप्रेशन, वो कैसे इंप्रेशन है, आपने ऐसी चीजें डेवलप कर। तो अब इस चैन को ब्रेक कैसे करें, हम क्या कर रहे हैं और एग्जैक्टली हमें करना क्या चाहिए। हमारी प्रोसेस है माइंड, थॉट तक तो कोई कंट्रोल नहीं, थॉट के जब वो इच्छा बन जाती है, और इच्छा को भी हम एक लंबे समय तक रखने के बाद कंट्रोल करते हैं, मतलब जब हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोनल सिक्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल करने पर पूरी का पूरा इनर बैलेंस, जिसको हम कहते हैं सप्रेशन, जब थॉट डिजायर में कन्वर्ट हो गया और अब आप डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आप सप्रेस करेंगे तो फिर वो एक नए नए रूप में, डिफरेंट फॉर्म में वो आपके सामने एक्सप्रेस हो। तो क्या करना है हमें, तो हमें थॉट के लेवल पे जैसे थॉट आए उसी समय हमें अवेयर हो जाना है, मतलब कि उस थॉट को डिजायर में कन्वर्ट ही नहीं है कि मुझे इस विचार को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं, सिंपल। तो इसका सरल सी प्रक्रिया क्या है, मन में विचार आए, और विचारों को अगर हम कैटेगराइज करना सीख जाए, इसको एक को मैं कहता हूँ आवश्यक, दूसरे कहता हूँ अनावश्यक। आवश्यक विचार कौन से, जो मेरे उत्थान के लिए कार्य करेंगे, अनावश्यक कौन से, जिनको अगर मैं इंप्लीमेंट कर दूं वो मेरे पतन के लिए कार्य करेंगे। तो जब मुझे सबसे पहले कैटेगराइजेशन पता चल जाए कि आवश्यक है, ये अनावश्यक है, ये मेरे उत्थान के लिए, ये पतन के लिए, ये मेरे अपग्रेडेशन के लिए, मेरे डिग्रेडेशन के लिए, और यही पे पूरा माइंड मैनेजमेंट है, यही पे पूरा मेंटली हेल्दी का सूत्र है कि हम मेंटली कैसे हेल्दी हो सकते हैं। आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखें और उसको कैटेगराइज करना सीखें। अगर थॉट ऑब्जर्व किए और उसको कैटेगराइज किए, और अब यहाँ पे आवश्यकता होती है अभ्यास एंड वैराग्य की, कि जो इंपॉर्टेंट थॉट है उसको तो इम्प्लीमेंट करना ही करना है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नेगेटिव है, जो डिस्ट्रक्टिव है, उसको क्या करना, उससे अपने आप को डिटेच करना, एज अ थॉट उसको पास ऑन होने देना, और इट विल टेक टाइम। अगर आप किसी भी चीज का, आपको एडिक्शन, किसी भी चीज का हमारा बिहेवियर पैटर्न पूरा चेंज करना है, तो हमें कुछ इस पर जाकर के वर्क करना पड़ेगा, और ये पूरा उसकी सर्कल। इस तरह से हम अपने विचारों पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो सप्रेशन ना करके हम ऑब्जर्वेशन से चीजों को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। अब कोई कहे कि नहीं, प्रोसेस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ और मैं अपनी एक नॉर्मल लाइफ को ही एंजॉय करना चाहता हूँ, देयर इज अ गुड और बैड इन माय लाइफ, आई एम एंजॉयिंग, मेरी अपनी हैबिट्स को, मैं मेंटली अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं करना चाहता, तो कृष्ण ने उसके बारे में भी कहा है कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उसमें कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप अपने उत्थान के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तो जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है नेचुरली आप अगर उसी को फॉलो करते जाते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि आप अपने लाइफ का कोई गोल नहीं बना पाएंगे, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा। जैसे नदी में आप
बिना कोई डायरेक्शन के एक नाव को छोड़ दीजिए, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, उसका कोई पर्पस नहीं, क्योंकि नाव का पर्पस है नदी से इस पार या उस पार जाना, या एक पार्टिकुलर प्लेस से एक दूसरे जगह तक जाना। तो अगर आप स्वाभाविक रूप से, अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, स्वस्थ का मतलब स्टेबल हाई लेवल की बात है, यहाँ पे नॉर्मल स्वस्थ सभी लोग हैं, कि अगर आप बहुत नेगेटिवली बिहेव नहीं करते हैं तो आपको सोसाइटी में स्वस्थ कहा गया। लेकिन गीता मानसिक रूप से स्वस्थ उसको मानती है जो अपने लाइफ के अल्टीमेट पर्पस को, जो अपने लाइफ में अल्टीमेट फ्रीडम को अचीव कर पाता है, जो लास्ट में जाकर के अपने जीवन में ये घोषणा कर सके कि अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द सुप्रीम रियलिटी, जो बात उपनिषदों में कही गई, उसको यहाँ पे मेंटली हेल्दी कहा गया। मेंटली हेल्दी एक बहुत हाई लेवल का। तो सामान्यतया क्या होते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, विचार आते हैं, और फिर विचारों से मैंने आपको जो बताया क्या होता है, जब हम उन थॉट्स पे और ज्यादा हम उन थॉट को अपने माइंड में रखते तो फिर डिजायर्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं। अब देखिए, अगर वो डिजायर आपके अपग्रेडेशन के लिए है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारी मैनेजमेंट किसके लिए है, डिग्रेडेशन के लिए। अब नॉर्मल बिहेवियर ना करें तभी तो मेंटली हेल्थ। तो डिग्रेडेशन है, डिस्ट्रक्टिव जो फॉर्म है हमारे डिजायर का, थॉट का, माइंड का, वो ना हो तो उसके लिए देखिए दो बातें। एक तो आपके अंदर डिजायर आ गई, अब आप उसका क्या कर सकते हैं, आप उसको सप्रेस कर सकते हैं, आप उसका दमन कर सकते हैं इच्छाओं का। और जैसे आपने दमन किया तो फिर क्या होगा, जैसे आप अपने डिजायर्स को कंट्रोल करेंगे तो आप एक इनर इम्बैलेंस इनवाइट करेंगे, एक आंतरिक अशांति आएगी, और आंतरिक अशांति आएगी, इनर डिस्टर्बेंस होगी, दैट कॉल्ड द क्रोध। और क्रोध के बाद क्या होगा, फिर आपके अंदर उस चीज को, उस पर्टिकुलर अचीव करने का और ज्यादा अट्रैक्शन आना, क्योंकि दुनिया का एक बहुत कॉमन फॉर्मूला है ना, जो नहीं मिलता वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है, जो मिल गया वो तो यूजलेस होता है। तो अगर आपको कुछ भी चीज आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपका माइंड सबसे ज्यादा अट्रैक्शन उसी का देगा, घर है, गाड़ी, मोबाइल, कुछ भी तो लगेगा अगर ये मिल जाए तो चीजें सारी सिस्टमेटिक हो जाएगी, सारा अट्रैक्शन उसी में। जब वो आपको मिल जाएगी तो कोई खास एक दो दिन के बाद उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाएगा, उस लेवल का नहीं रहेगा जिस लेवल का उसके मिलने के पहले जो माइंड में इमेजिनेशन चल रहा था कि ये काम हो जाए तो बढ़िया हो जाए, उसके बाद उसका उतना ज्यादा महत्व नहीं रहेगा। तो क्रोध होगा, क्रोध से क्या होगा, फिर अटैचमेंट आएगा और ज्यादा मोह होगा, और जब ज्यादा मोह होगा मतलब ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा उस चीज को अचीव करने की डीपर डिजायर होगी, तो फिर क्या होगा, फिर कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन होगा मतलब एट एनी कॉस्ट आप उसको अचीव करना चाहिए, आइदर द प्रोसेस इज एथिकल और अनएथिकल, चाहे वो नैतिक रूप से वो चीज आपको वस्तु क्रिया व्यक्ति मिले या अनैतिक रूप से आप उसके तरफ जाए। और फिर क्या होगा, आप बुद्धि नाश। बुद्धि नाश का मतलब कि जिसको हम कहते हैं डिसीजन टेकिंग, जो हमारे अंदर पावर होती है वो पावर हमारी बिल्कुल क्या हो जाएगी, डोरमेंट स्टेट में हो जाएगी, और हम एक ऐसा नॉर्मल बिहेवियर कर देंगे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। दूसरे तरफ है, अगर हम अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना सीखते हैं तो सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर जो आएगी वो आएगी डिटेचमेंट की फीलिंग। तो कोई चीज हमें मिली तब भी हम कंफर्टेबल है, नहीं मिली तब भी कंफर्टेबल, तो मतलब मेरी इनर हार्मनी, मेरा इनर पीसनेस, मेरा इनर हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट इन दिस आउटर वर्ल्ड। और जिस दिन हमने ये सीख लिया तो हम स्थित प्रज्ञ हो गए, किस बाह्य संसार से सुख मिलेगा, बाह्य संसार से शांति मिलेगी, बाह्य संसार से मुझे आनंद मिलेगा नहीं, उसके लिए मुझे अपने इनर वर्ल्ड में जाना। और इनर वर्ल्ड में जाने के लिए आपको आउटर वर्ल्ड में डिटेचमेंट लेके आना है। डिटेचमेंट का मैं फिर से कहता हूं कि एक तटस्थ भाव। तटस्थ भाव का मतलब है कि चीजें हैं तो भी आप इंजॉय कर रहे हैं, नहीं है तो भी इंजॉय करें, वस्तुएं बहुत ज्यादा आपको प्रभावित नहीं कर। और पूरे के पूरे स्थित प्रज्ञ का जो कॉन्सेप्ट है उसका यही सारांश है। अगर आप मान लीजिए कि आपके अंदर डिजायर है, आपने उसको सप्रेस नहीं किया, आप अपने आप को सेटिस्फाई करने चले गए, तो सेटिस्फाई करेंगे तो क्या होगा, उसमें धीरे 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 एक एंडलेस प्रोसेस में चलेंगे, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं। तो अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो नो एंड टू डिजायर, और फिर क्या होगा, लेकिन हमारी बॉडी की, हमारे माइंड की, हमारे इन सब की एक लिमिटेशन, तब हम एक डिस्ट्रक्शन के मोड पे तब भी चले जाएंगे। तो इसलिए किसी भी चीज का जो प्रयोग होता है वो बहुत बैलेंस कहा गया, बहुत एक संतुलित मात्रा में कहा गया। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मली भी देखिए, अगर आप जैसे कि बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल हैं कि हम किसी भी चीज को अगर पहली बार खाते हैं, पहली बार पीते हैं, पहली बार कुछ भी करते हैं तो बहुत लिमिटेड हमें इनफ लगता है, लेकिन धीरे 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 हमारा जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है, और डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि वो फिर स्काई से भी मतलब कह सकते हैं कि वास्ट हो जाती है, जिसका हमें कोई एंड नहीं।
तो सबसे बेस्ट वे ऑफ लिविंग, बेस्ट वे ऑफ मेंटल हेल्थ का क्या है? तो वही है कि हम अपने डिजायर्स को कैटेगराइज करें। और उसका सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक तो आत्म उत्थान और आत्म पतन के अकॉर्डिंग कि ये हमें अपग्रेड करेगी या डिग्रेड करेगी। दूसरा है कि स्वहित और लोकहित, कि आप जो कुछ भी करें उसमें आपका पर्सनल बेनिफिट तो हो, साथ में हमें एक यूनिवर्सल बेनिफिट की तरफ भी जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा पर्सनल एग्जिस्टेंस तभी है जब ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमें अपने हित के साथ साथ स्वार्थ के साथ परमार्थ की तरफ भी जाना पड़ेगा। और जब स्वार्थ और परमार्थ मतलब पर्सनल इंटरेस्ट और यूनिवर्सल इंटरेस्ट, पर्सनल बेनिफिट और यूनिवर्सल बेनिफिट को हम ध्यान में रख करके कोई भी काम करते हैं, वो सारे के सारे काम हमें मेंटली हेल्दी कहलाते हैं। अब यहां तक तो ये सारी की सारी फिलोसफिकल बातें थी। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि भगवत गीता सिर्फ फिलोसफी का टेक्स्ट नहीं है, प्रैक्टिस की भी टेक्स्ट है। तो कैसे हम अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को, अपने पूरी पर्सनालिटी को मैनेज करें जिससे हम मेंटली हेल्दी हो सके, उसके बारे में श्री कृष्ण ने बड़े प्रैक्टिकल सूत्रास कहे जिनको हम अपने लाइफ में अप्लाई करना है। इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता इन डे टू डे लाइफ। तो उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी मेजर प्रॉब्लम लाइफ में क्या चल रही है, उन सब का सॉल्यूशन अगर इस चीज पे है, अगर हम अपनी 5 चीजों को बैलेंस करें। और वो 5 चीजें हैं आहार, विहार, निद्रा, चेष्टा एंड कर्म। अगर हमारा आहार, फूड, डाइट, विहार, एक्सरसाइज, निद्रा, स्लीप, उसके बाद चेष्टा, थॉट, और कर्म हमारे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कृष्ण कहते हैं ये 5 चीजें हैं जिससे हमारा समग्र व्यक्तित्व बना है। और इन्हीं 5 चीजों से असेसमेंट होता है कि आप मेंटली हेल्दी हैं या नहीं। आपके आहार से, आपके विहार से, आपके निद्रा से, आपके विचारों से और आपके कर्म से। तो कृष्ण ने बहुत प्रैक्टिकल इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिया कि अगर हम ये 5 चीजें प्रबंधित रहती हैं तो हम मन को बहुत सरलता से नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि माइंड तब तक आपका मैनेज नहीं होगा जब तक आपका फूड मैनेज नहीं है, आपकी डाइट मैनेज नहीं है, आपका स्लीपिंग पैटर्न फिक्स नहीं है, आपके अंदर एक एक्सरसाइज आपकी फिक्स नहीं है। क्योंकि ये बॉडी, और अगर हम इसको केमिकल लेवल पे या फिजियोलॉजी के लेवल पे देखें तो सच में इन सबका हमारे माइंड पे बड़ा इफेक्ट करता है। तो आप चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव थॉट आए, आप कूल, काल्म, कंपोज रहे। वो कब होगा? जब आपका आहार सही होगा। तो सबसे पहली बात आहार 2 सेंस में यहाँ पे कि आप जो कुछ भी इनपुट ले रहे हैं, आप जो कुछ आंखों से देख रहे हैं, जो कानों से सुन रहे हैं, जो आप स्मेल ले रहे हैं, ये सारी चीजें आहार है। तो जो कुछ भी आप इनपुट, और साथ में जो हमारा भोजन। तो सबसे पहले बात कही गई युक्त आहार की, एक बैलेंस डाइट की, बैलेंस इनपुट की। बैलेंस डाइट का क्या है? तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण गीता में ये नहीं बताया कि वो कौन सा युक्त आहार, आपको अपना बैलेंस डाइट खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि एक आहार सबके लिए सही नहीं हो सकता कि इतना ही खाएं, इतना ना खाएं, इस तरह से। उन्होंने कहा कि आप जो कुछ भी खा करके आप शांत सकारात्मक अनुभव करते हैं, वही आपके लिए युक्त आहार है। कितनी मात्रा में खाना है, कौन सी वस्तु खाना है, इस सब पे उन्होंने कुछ भी क्लियर कट नहीं कहा, ये व्यक्ति के ऊपर हुआ। तो हमें हमारे लाइफ में कुछ चीजें अपने से ही फाइंड आउट करना कि मेरा जो एक आइडियल डाइट है वो डाइट कितनी होनी चाहिए। सुबह कितना खाना, दोपहर कितने खाना, शाम को कौन सा, कौन कौन सी वस्तुएं खाना है, कितनी मात्रा, सब कुछ हमें ही डिसाइड करना। और हमारे अंदर हम इसको हिडन ट्रायल मोड से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि कंटिन्यूसली हम कुछ तो कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं। हमें पता है कि ये चीज अगर मैं खाऊंगा तो ये इसका अच्छा रिएक्शन नहीं होगा, अगर ये खाऊंगा तो थोड़ा लेजीनेस आएगा, हाँ ये खाऊंगा तो थोड़ा पॉजिटिव। आहार के बारे में आगे भगवत गीता में कहा गया है कि वो सब कुछ खाइए जिससे आपका आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बना, कि वैसा कुछ भी भोजन आप कर सकते हैं जिसकी आपके शरीर के लिए स्वास्थ्यकारी हो, आपकी आयु के लिए अच्छा हो, आपके सत्व मन के लिए अच्छा हो, खाते समय भी वो बहुत पॉजिटिव हो, प्लीजेंट हो, और डाइजेशन के समय भी वो बहुत प्लीजेंट हो। तो इस तरह से उन्होंने आहार के लिए पहला कहा। तो सबसे पहला अगर हमें कोई अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करना है, और जो आज के टाइम की बहुत बड़ी डिमांड है, वो है आहार।
क्योंकि आज हम जितने डिजीज से परेशान हैं, जिसको हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं, वो सिर्फ आहार के कारण। अगले दो चीजें भी उसमें महत्वपूर्ण है, लेकिन आहार का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो आपकी डायबिटीज हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, कोई जितने मैक्सिमम चीजें आजकल, या हार्ट की प्रॉब्लम, ये सबके सबसे पहले तो खान पान सही नहीं। फिर हम कहते हैं कि नहीं, अब कैसे खान पान सही करें, तो बहुत मुश्किल है, जबकि मैं इसके पक्ष में इतना नहीं। अपनी डाइट को बैलेंस करना, अपनी डाइट को मैनेज करना हम सबके हाथ में। इमरजेंसी में सब कुछ चलता है। मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट ये है कि अगर आप महीने में 31 दिन है, तो आप 3 दिन कुछ ऊटपटांग भी खाते पीते रहे तो बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन 27 से 28 दिन तक आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। आहार के बाद फिर अगली चीज है मन के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोजन के साथ साथ दूसरी चीज है निद्रा। लेकिन निद्रा भी कब, एक पार्टिकुलर समय में। अब कितने घंटे की निद्रा चाहिए, वो युक्त स्वप्नावबोध क्या होगा, आपको कब सोना चाहिए और कब जागना चाहिए, कितने घंटे तक सोना चाहिए, ये भी कृष्ण ने नहीं बताया। ये भी हमें खुद ही फाइंड आउट कि मुझे इतने घंटे सोने के बाद मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। क्योंकि अगर आप माइंड पे भोजन के बाद सबसे ज्यादा किसी चीज का इफेक्ट पड़ता है, तो पड़ता है आपकी स्लीपिंग पैटर्न का। आप कितनी देर सोते हैं। अगर आप नहीं सोए तो आप देख लीजिए, आप मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे। कोई कुछ भी बोलेगा तो जल्दी आपको गुस्सा आ जाएगा, एकाग्रता नहीं बनेगी, कोई चीज मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक आइडियल जो आपका ड्यूरेशन है स्लीप का, अगर वो आपने फिक्स कर ली कि 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, एक चीज। दूसरी, वो 6 घंटे भी कब, वो 6 घंटे सुबह के, दोपहर के, शाम के नहीं, वो नेचर के साथ एक हार्मनी क्रिएट करके कि प्रकृति ने जो समय दिया है, अगर आपके पास इमरजेंसी नहीं है तो आप उस समय का पालन करें। तो आहार, निद्रा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है विहार। विहार शब्द के बहुत सारे अर्थ है, मैं यहाँ पे उसका व्यायाम अर्थ लेता हूँ। अगर आपको फिजिकली मेंटली हेल्दी रहना है, हैप्पी में रहना है, हार्मनी में रहना है, तो आपकी आहार, निद्रा, व्यायाम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। क्योंकि इसी का जो आउटकम है वो हमारी बॉडी है, माइंड है। हमने क्या खाया, कितना सोया और कितना व्यायाम किया। एक्सरसाइज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। ये 3 चीजें महत्वपूर्ण। तो एक्सरसाइज करने से भी हम अपने इमोशंस को, अपने माइंड स्विंग को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज के लिए जो आइडियल है, दैट इज द योगासना, योग का अभ्यास। योग का एक कंप्लीट पैकेज है, जो बॉडी, माइंड, स्पिरिट सब के लिए कंबाइंड पैकेज। तो अगर हम योग का नियमित अभ्यास करते हैं तो इसका भी हमारे मन पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कई बार मन को, माइंड को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है अगर फूड हैबिट सही है, स्लीपिंग पैटर्न सही है, एक्सरसाइज सही से करें। अब आता है चौथे नंबर पे चेष्टा। चेष्टा का मतलब कि मैंने कल जो आपसे बात की थी मेंटल हाइजीन की, कि हम क्या सोचें, कैसे थॉट आएंगे, वी कैन नॉट कंट्रोल। हम उसका नियंत्रण नहीं कर सकते क्या विचार आएंगे, लेकिन हम कैसे विचारों पे हम चिंतन करेंगे, हम किस विषय पे सोचेंगे, हम डिसाइड कर सकते हैं। कुछ भी विचार आएंगे, हम उनको बहुत ज्यादा अगर पावर नहीं देते, उस पर बहुत ज्यादा हम अपना अवेयरनेस लेके नहीं जाते, तो थॉट्स आएंगे, चले जाएंगे। तो विचार मतलब मेंटल हाइजीन, हम सकारात्मक सोचेंगे, हम कल्याणकारी सोचेंगे, इस तरह से, मतलब पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आए ना आए, लेकिन हमें जो अपना सोचना, जो थिंकिंग है, वो हमारे कंट्रोल। हम किस विषय में सोचेंगे, आप फूड फॉर थॉट, आप किस विषय में सोचना चाहते हैं, आप अपने माइंड को एक डाटा दे दीजिए। और जब माइंड को उस तरह का एक टॉपिक दे देते हैं, तो माइंड उसी पे चिंतन करेगा, किसी भी चीज का। तो हमें अपने थिंकिंग प्रोसेस को भी प्यूरिफाई करना होगा, उसको भी बहुत ज्यादा एक सिस्टमेटाइज करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में, मेंटली हेल्दी पर्सन कौन है, जिसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करता है, जिसको कहा गया है युक्त कर्म। युक्त कर्म क्या है कि अलग अलग एज में, अलग अलग टाइम पे हमारी अलग अलग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और हम मानसिक रूप से स्वस्थ तभी कहला सकते हैं जब अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का अच्छे रूप से पालन करता हूँ, अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं फुलफिल करता हूँ, तभी मैं मेंटली हेल्दी हो पाऊँ। तो मेरी ड्यूटीज क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसको रिकॉग्नाइज करना और उसको पूरे डिवोशन, डेडिकेशन के साथ उसको कंप्लीट करना। और वो कितनी कंप्लीट हो पाएंगे, कितने लोग अप्रिशिएट करेंगे, इससे मतलब नहीं, लेकिन अगर आपने अपना सर्वोत्तम दिया है तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो ये 5 चीजें मानसिक रूप से स्वस्थ होने के आधार हैं। आहार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सच में आप अपने इमोशन, फीलिंग, इन सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो फूड को सही रखिए, अपने स्लीपिंग पैटर्न को, एक्सरसाइज को, और अपनी थिंकिंग को, जो आपके कंट्रोल। मैंने कहा कि थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, विचार नहीं है,
लेकिन चिंतन हम किस पे करेंगे, हम कर सकते हैं, ये हमारे नियंत्रण है, हम उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। और अपने कर्म, और कर्म को अगर हम पूर्ण भाव से करते हैं तो हम जरूर मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, ये माना जाता है, और वही वास्तविकता है। और कृष्ण कहते हैं अगर ये 5 चीजें जिसके कंट्रोल में है तो योगो भवति दुःखः, ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आता। दुख नहीं आता का मतलब वो सेल्फ रिग्रेशन नहीं करता। ऐसा नहीं कि आप टाइम पे खाते पीते सोते हैं, सही थिंकिंग है, सही काम करें तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आएगी लेकिन आप सेल्फ रिग्रेट नहीं, मतलब सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ की, मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब हम स्वयं से ही आत्मकुंठित होते हैं, मतलब हमें लगता है ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ। तो अगर आपने अपनी ये बेसिक चीजें मैनेज करके रखी तो स्वयं से आप दुखी नहीं होंगे। बाकी संसार में 3 तरह के दुख तो आएंगे आएंगे, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। कि आप बहुत सारे दुखों को दूर नहीं कर, लेकिन वो दुख आपको प्रभावित नहीं करेंगे क्योंकि वो स्वाभाविक। अभी जैसे कोरोना, कोविड आया, अब आप कितना अच्छा सो रहे हैं, कितने अच्छे खा रहे हैं, उससे ये नहीं है कि आपके सोने खाने से कोविड तो आएगा, लेकिन उसका आपके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं होगा। आपका इम्यून स्ट्रॉन्ग है, सारी चीजें आपकी पॉजिटिव है। दूसरा, एक नेचुरल डिसास्टर है, तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगी। अब माइंड कंट्रोल की जो सबसे लास्ट में माइंड मैनेजमेंट है, मेंटली हेल्दी होने की जो प्रैक्टिसेस है, वो प्रैक्टिसेस है। और उसमें 2 चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ इन 2 चीजों का भी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप मेंटली लेवल पे अपने आप को कितने कूल, काम एंड पॉजिटिव पाते हैं। एक तो है प्राणायाम, दूसरा है ध्यान। हठ योग के ग्रंथ में तो ये कहा गया है कि अगर आपको सच में माइंड मैनेजमेंट करना है तो आपको अपनी ब्रेथ मैनेजमेंट करना आना चाहिए। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, कि माइंड इज डायरेक्टली, हम माइंड को ऐसा कोई चीज नहीं जिसको पकड़ के ऐसे कंट्रोल करें, लेकिन माइंड कनेक्टेड हमारे ब्रेथ से, हमारे प्राण से। तो अगर हमने अपने प्राणों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया तो माइंड पर भी हम नियंत्रण स्थापित कर लेते। तो इसलिए जो योगिक श्वसन है, जो योगिक ब्रीदिंग की टेक्निक्स है, वो टेक्निक क्या है, अपनी ब्रीथ को बहुत डीप करने की, अपने ब्रीथ को बहुत स्लो करने की, स्लो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जब इस पर हमारा अपने ब्रीथ पे कंट्रोल आ जाता है तो वैसे भी आप देखिए, माइंड अगर हमारा पॉजिटिव रहता है तो ब्रीथ हमारी बहुत स्लो, बहुत डीपर रहती है। जब हम बहुत नेगेटिव रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत प्रेशर में रहते हैं, तो हमारी ब्रीथ रेट तेज हो जाती है। तो प्राणायाम का अभ्यास और ध्यान का अभ्यास, और इन दोनों की जितनी अच्छी टेक्निक भगवान कृष्ण ने गीता में बताई, उतना योग के किसी भी ग्रंथ में नहीं। मैं इस चीज को बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि एक प्राणायाम और ध्यान की इतनी वैज्ञानिक विधि यहाँ बताई गई है, मैं भी आपके साथ उसको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। इस तरह की विधि कहीं और नहीं बताई। अब वो विधि क्या है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्राणायाम के लिए आपको एक बॉडी का पोस्चर मेंटेन करके बैठना होगा। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरा, के एक साफ स्वच्छ जगह पर बिल्कुल पद्मासन, सुखासन में बैठ जाए। ये पहली रिक्वायरमेंट है मन के प्रबंधन की या प्राणायाम के अभ्यास के लिए, क्योंकि आप खड़े होकर चलते हुए प्राणायाम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम माइंड को कंट्रोल करना, माइंड कंट्रोल होगा ब्रीथ कंट्रोल से, ब्रीथ कंट्रोल होगा बॉडी कंट्रोल से। इसलिए 3 स्टेप, बॉडी कंट्रोल को, बॉडी को स्टेबल बनाने के लिए आसन, फिर ब्रीथ को कंट्रोल करने, स्टेबल बनाने के लिए प्राणायाम, और फिर माइंड को स्टेबल करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, उसके लिए ध्यान। तो आज अब जितने भी योगा पैकेजेस हैं, जितने भी योग के अभ्यास, उसमें इन 3 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है, आसन का, प्राणायाम का और ध्यान का। इसके साथ एक और चीज जुड़ती है जो क्लींजिंग ऑफ बॉडी है, जिसको हम शक्कर में कहते हैं। ये 4 चीजों का बहुत ज्यादा अभ्यास किया जाता है, और ये योग के 4 ऐसे प्रायोगिक पक्ष हैं कि जिनका कोई भी व्यक्ति अभ्यास करके अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी, संतुलित और समग्र बना सकता है। तो सबसे पहले जब आप शांत होकर के किसी भी आसन बैठ, कोई भी कंफर्टेबल पोज आप बैठ जाए, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट प्राणायाम। अब कृष्ण प्राणायाम के 3 स्टेप बताते हैं, और वो 3 स्टेप का आप अभ्यास कर सकते हैं। उन 3 स्टेप को अलग अलग रूप में हम लोग जानते हैं, योग के टर्मिनोलॉजी में उसको हम भस्त्रिका कहते हैं, अनुलोम विलोम कहते हैं, और नाड़ी शोधन कहते हैं। 3 स्टेप। पहला स्टेप है उनका इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आपको दोनों नोस्ट्रल से आपको इनहेल करना है जितना आप कर सकते हैं, और आपको एक्सहेल करना है जितना आप कर सकते हैं। स्टेप 1, डीपर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसकी स्पीड थोड़ी सी कम करके,
तो पहला अभ्यास है श्वास और प्रश्वास का, प्राण और अपान का, कि आपको श्वास लेना है और श्वास छोड़ना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसको हम सामान्य शब्दों में भस्त्रिका कहते हैं। भस्त्रिका के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें अलग है, लेकिन अगर आप सामान्य रूप से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन डीपर करते हैं विद फुल अवेयरनेस, तो आपके माइंड, आपके इमोशन पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। स्टेप 1 आप उसको 10 राउंड 20 राउंड कुछ भी कर सकते हैं। स्टेप 2 है अल्टरनेटिव इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अभी पहला स्टेप क्या है, मैंने सिंपल दोनों नाकों से मैं क्या कर रहा हूँ, श्वास ले रहा हूँ और श्वास को छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट में मैं इसको अल्टरनेटिव करूंगा, मतलब एक बार में एक तरफ से श्वास लूंगा, दूसरी तरफ से छोड़ूंगा, फिर इधर से लूंगा, इसको छोड़ूंगा, जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं सामान्य तौर पे। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो ये सेकेंड स्टेप है प्राणायाम। और थर्ड स्टेप है जिसको योग प्राणायाम कहता है। योग में प्राणायाम के 3 स्टेप बताए गए हैं, और जब 3 स्टेप फॉलो होते हैं तभी उसको प्राणायाम कहते हैं। वह है पूरक इनहेलेशन, कुंभक होल्डिंग और रेचक एक्सहेलेशन। तो योग में सामान्य तौर पे जो भी पूरक और रेचन का किया जाता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसको टेक्निकली प्राणायाम नहीं कहते, इसको हम कहते हैं शुद्धि क्रिया, नाड़ी शोधन, इस तरह के हम इनको शुद्धि क्रिया कहते हैं। आप सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करें, क्योंकि योग में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है प्राण के आयाम के, प्राण के नियंत्रण के। जब हम प्राणों के बीच में इनहेलेशन और नियंत्रण से तात्पर्य इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में जब गैप क्रिएट होते हैं, उनको रियल में प्राणायाम कहा है, जिसको हम कुंभक। तो थर्ड स्टेप जो प्राणायाम का है, उसके भी फिर 2 पार्ट हैं। आपको अल्टरनेटिव नोस्ट्रल से ब्रीदिंग करना है, लेकिन एक बार आपने इनहेल किया, फिर उसको आपने होल्ड किया, फिर आपने एक्सहेल किया, फिर इनहेल करेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे। स्टेप 1 इसका और हायर लेवल है, इसको हम कहते हैं आभ्यंतर कुंभक के साथ और बाह्य कुंभक के साथ। तो पहला इनहेलेशन होल्डिंग एक्सहेलेशन, इनहेलेशन होल्डिंग एक्सहेलेशन, इसको कहते हैं आभ्यंतर कुंभक के साथ प्राणायाम का अभ्यास। फिर आभ्यंतर एंड बाह्य दोनों कुंभक के साथ, मतलब सबसे पहले आपने इनहेल किया, होल्ड किया, उसके बाद आपने इसको एक्सहेल किया, फिर आपने होल्ड किया, फिर आपने इनहेल किया, होल्ड किया, एक्सहेल किया, फिर होल्ड किया, मतलब एक्सहेल के बाद भी होल्ड करना। अभी तक हम आभ्यंतर कुंभक में इनहेल के साथ होल्डिंग करते हैं, लेकिन बाह्य कुंभक में हम एक्सहेल करने के बाद भी हमें होल्ड करना। इस तरह से आभ्यंतर और बाह्य कुंभक। अब अगर आप इन प्राणायाम के 4 स्टेप का, पहला दोनों नोस्ट्रल से इनहेलेशन एक्सहेलेशन, दूसरा एक अल्टरनेटिव नोस्ट्रल से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, फिर थर्ड आभ्यंतर कुंभक इनहेलेशन स्टॉप एक्सहेलेशन, फोर्थ इनहेलेशन स्टॉप एक्सहेलेशन स्टॉप। इस तरह से अगर ये 4 स्टेप में आप प्राणायाम करते हैं, जो कि 4.29 भगवत गीता का जो श्लोक है, इसके एक्सप्लेनेशन, इसके टीकाओं में ये विधि दी गई। तो अगर आप 10 राउंड भी करते हैं, और मैं आपको कहता हूं आज ही आप करके देखिएगा, क्योंकि प्राणायाम के लिए सामान्य माना जाता है कि थोड़ा हमें एम्प्टी स्टमक होना चाहिए और थोड़ा आसपास की सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो अगर वो सारी चीजें, तो आप 10 राउंड सिंपल आप अपने माइंड की स्टेट को पहले नोट डाउन कर लीजिए। अभी आपका मन कैसा है, शांत है, सकारात्मक है, नेगेटिव हो रहा है, उद्विग्न हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छी है कि नहीं है, डलनेस हो रहा है, फटीग है, कुछ भी, जो कुछ भी आपका मन में हो रहा है, मन की जो स्टेट है, उसको आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, उसको एक तरफ रख दीजिएगा, भूल जाइए आपने उस पर क्या है। अब आप 10 राउंड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों नोस्ट्रल से, 10 राउंड अल्टरनेटिव, और 10 राउंड अगर आप कुंभक के साथ करें। अब एक क्वेश्चन जो ऑर्डिनरी आता है, जो योगा की प्रैक्टिकल टीचर ज्यादा अच्छा बताए, मेरे जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को एक बैलेंस, 5 सेकेंड इनहेलेशन, 5 सेकेंड होल्डिंग, 5 सेकेंड एक्सहेलेशन, 1:4 का रेशियो, अलग अलग रेशियो योग में चलते हैं, मैं उसकी नहीं बात करूं, बिल्कुल बहुत सामान्य तौर पे बता रहा हूं। तो आप इनहेलेशन होल्डिंग 5 सेकेंड इनहेल किया आपने, 5 सेकेंड होल्ड किया, 5 सेकेंड एक्सहेल किया। अगर इस तरह से आप 10 राउंड के 3 सेट करते हैं, मतलब स्टेप 1 का 10 राउंड, स्टेप 2 का 10 राउंड, स्टेप 3 का 10 राउंड, उसके बाद फिर आपका मन ऑटोमेटिकली एकाग्र होगा, तो आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, आप ध्यान में स्वाभाविक रूप से चल रहे हैं। और जब इसके बाद आए तो फिर आप अपने माइंड की स्टेट को क्या है उसको नोट डाउन करें, और आप देखिए 1 दिन 2 दिन, मैक्सिमम लोगों को तो एक ही दिन में इफेक्ट दिखेगा, इसके पहले की माइंड की स्टेट और बाद की क्या।
और जब आप इसको लंबे समय तक करेंगे, धीरे 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 धीरे, और आपके माइंड, आप देखेंगे कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके अंदर एक एक्स्ट्रा पावर, आपका मन ज्यादा कंसंट्रेशन है, ज्यादा एकाग्र रहता है। ये बहुत व्यवहारिक तकनीक है। दूसरा, माइंड को कंट्रोल करने की एक टेक्निक इसमें बताई गई जिसको हम योग की टर्म में कहते हैं धारणा एंड ध्यान। और वो धारणा और ध्यान का जो अभ्यास है वो है संप्रेक्ष नासिकाग्रम त्वं विसश्चान अवलोकन। तो अपने नासिका के अग्र भाग में हमें अपने आप को एकाग्र करना। तो सिंपल है, आप जैसे भी आपने प्राणायाम किया तो आप सिंपल कोई भी कंफर्टेबल पोज में बैठना है और आपको आपका जो फोकस है वो फोकस अपने टिप ऑफ नोज पे लेके आना। संप्रेक्ष नासिकाग्रम त्वं दिशश्चान अवलोकन। अभी हम 2 मिनट इसका प्रैक्टिकल करेंगे। आप लोग कंफर्टेबली कोई आसन में बैठ गए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप 2 से 3 बार या 4 बार तक आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन सिंपल करें। जितने डीपर आप ब्रेथ ले सकते हैं, जितने डीपर आप एक्सहेल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ देर तक बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। अब बहुत जेंटली अपने आईज को ओपन करना और अपने फोकस को टिप ऑफ नोज पे लेके आना। जब आप अपने टिप पे अपना फोकस लेके आएंगे तो कई लोगों को क्लियर कट दिखेगा टिप अपनी नोज की, कई लोगों को थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, कई लोगों को दिखेगा फिर बीच में चला जाएगा। जो भी आपके साथ है आपको एकटक उसी पे देखते रहना जब तक आप बहुत ज्यादा डिस्कंफर्टेबल ना हो जाए और आपको ऐसा ना लगे कि अब आंख बंद करना कंपलसरी है। तो जब तक आप कंफर्ट है तब तक आप एक फोकस करके अपने नासिकाग्र पर, अपने टिप ऑफ नोज पर आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें। जब लगे कि अब आप बहुत ज्यादा डिस्कंफर्टेबल हो रहे हैं, बहुत धीरे से स्लोली अपनी आईज को क्लोज कर लें। अब इस समय आप एक चीज पे ध्यान दीजिए कि आपकी ब्रीथ का एक पैटर्न फिक्स होगा और आपकी ब्रीथ अपने आप बहुत डीपर लेवल पे होगी। जब आप आपने ब्रीथ पे कोई ध्यान नहीं रखा, आप टिप पे बिल्कुल देख रहे अपने नोज के, और आपकी ब्रीथ देखिए एक पैटर्न में जाएगी और एक बहुत डीपर लेवल पे जाएगी। और जब लगे कि अब बिल्कुल भी आप कंफर्टेबल नहीं है तो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है ना, बहुत स्लोली अपनी आईज को क्लोज कर दी। आईज को क्लोज करने के बाद आप देखिए सबसे ज्यादा आपका स्ट्रेस, आपका माइंड कहाँ पे जाकर के रुका है, आपकी एकाग्रता, आपकी कॉन्सेंट्रेशन, आपकी अवेयरनेस बॉडी के किस पार्ट पे। और 99% बॉडी की जो पूरी पूरी अवेयरनेस है वो आपकी, जिसको हम कहते हैं अपने फोरहेड, यहाँ पे आज्ञा चक्र के पास जाएगी। ये नेचुरल है, बिल्कुल स्वाभाविक। और अगर वहां पे चला गया तो बिल्कुल मन को वहीं पे देखते रहे जब तक आपके अंदर कोई थॉट नहीं आ रहा, आप कंफर्टेबल। उसके बाद आप इसको कई राउंड में भी रिपीट कर सकते हैं। जब लगा कि अब फिर से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा, अगेन अपने नोज पे आप फोकस करें और आईज क्लोज कर लें। जब आप कंफर्टेबल नहीं है इस तरह से आप 2 राउंड 3 राउंड या 1 राउंड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले नोट डाउन करना, ये योग का अभ्यास है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस कुरुक्षेत्र के मैदान पे कराया था। ये पहली थेरेपी के साथ ये पहली प्रैक्टिस है प्राणायाम और इस ध्यान की जो कुरुक्षेत्र के मैदान पे गया था, जिसके बाद अर्जुन कूल हुआ। उसके बाद अर्जुन का तो शुरू में आपने सिचुएशन देखी, उसके हाथ पांव कांप रहे, मुंह सूख रहा है, माइंड काम नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण ने 6ठे अध्याय में जाकर के उनको एक टेक्निक बताई और इस टेक्निक का जब अभ्यास कराया
तो उसके बाद फिर अर्जुन का मन शांत हुआ, एकाग्र हुआ, फिर अर्जुन को पता चला कि मुझे क्या करना है। तो ये प्रायोगिक पक्ष है भगवत गीता का। अगर आप प्राणायाम और इसका अभ्यास करें तो आप देखिए धीरे 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 आपके बहुत सारी चीजें, मतलब मेंटल लेवल पे और बाद में तो बॉडी में भी चेंजेस आए, लेकिन माइंड पे इसके चेंजेस तेजी से होते हैं। बहुत इफेक्टिव टेक्निक है ये। और अगर ये हमारे रूटीन का प्रैक्टिस हो जाए, आप मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग तीनों टाइम कर सकते हैं। जो प्राणायाम है, तीनों प्राणायाम आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी, शाम को भी। अगर 10 मिनट प्राणायाम और 5 मिनट इस ध्यान का आप अभ्यास करें तो मैं इसको बड़े विश्वास से इस बात को कहता हूं, मैंने इसका प्रयोग किया कि आप अपने आप को एक अलग व्यक्ति पाएंगे। कोई 30-40 दिन के लगातार अभ्यास की बात है, 40-45 डेज आप कंटिन्यूअसली 3 टाइम इन अ डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग करते हैं, तो 35 से 40 दिन में आपके अंदर आप मेंटली अपने इनर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा चेंजेस पाएंगे। अब देखिए भगवान कृष्ण ने जो मेडिटेशन के लिए बताई ये टेक्निक वो 5th चैप्टर में है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षुषैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारण, कि कैसे हम ध्यान करें। तो ध्यान करने के लिए उन्होंने कहा कि आपके प्राण और अपान बिल्कुल सम हो। अगर डीपर इनहेलेशन है तो डीपर एक्सहेलेशन भी हो। दूसरा, आपका पूरा फोकस कहाँ हो, तो आज्ञा चक्र पर। अब आप देखिए, आप आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइए और डीपर इनहेलेशन, एक्सहेलेशन या नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए, नहीं। तो ये जो स्थिति है स्वाभाविक रूप से आती है किसकी, जब आप धारणा का अभ्यास करते हो। धारणा के अपने टिप ऑफ नोज पे आप फोकस करें, और जब आप फोकस करेंगे देखेंगे आपके ब्रीथ रेट, प्राण और अपान भी सम हो गया। और जैसे आइज क्लोज होगी ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा फोकस आपको दोनों ध्रुवों के मध्य में जाएगा। तो ये जो ध्यान का अभ्यास है, ध्यान का अभ्यास क्या है, धारणा की परिणति, कि जब हम अपने आप को एक अभ्यास करते हैं उसका नेचुरली मेडिटेशन में हम चले जाते हैं, हमें कोई एफर्ट पुट नहीं करना। मन को एकाग्र करने की जरूरत नहीं ध्यान में। जब मन एकाग्र हो जाएगा तो हम स्वयं ही ध्यान में चले जाएंगे। तत्र प्रत्येकतान का ध्यान, जब हमारा मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र होगा। स्वाभाविक रूप से क्या, 2 स्टेप, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत शॉर्ट पैकेज, प्राणायाम और नासिकाग्र ध्यान। नासिकाग्र मन एकाग्र करने की जरूरत है। और उसके बाद आप देखेंगे प्रैक्टिकल चीज है, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं, फिलॉसफिकल नहीं। और मन को एकाग्र करने के लिए, मन को स्वस्थ करने के लिए प्रायोगिक विधि, जिसको हम सब अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो यहां तक मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। अब जो मैंने अभी टाइम देखा तो टाइम अब मुझे बहुत ज्यादा अलाउ नहीं करता। लास्ट में 2-4 चीजें और मैं समराइज करके 2-3 मिनट में अपने टॉपिक को यहीं पे एंड करूं। तो सबसे पहले मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है और वो स्वस्थ व्यक्ति बनता कैसे है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, वो सारी हमने चीजें देखी। और लास्ट में हमने कुछ प्रैक्टिस देखा, कुछ प्रैक्टिकल देखा, क्योंकि मेंटल हेल्थ एंड योग पे आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा। और मेरे को जो टॉपिक दिया गया था, मेरा जो विषय था, उसी में जो प्रैक्टिकल दिया गया और बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिकल है। ये ऐसे वैसे व्यक्ति को ये प्रैक्टिस नहीं कराएंगे जो बहुत डीपर विषाद में चला गया है। वो कहता मैं लड़ूंगा नहीं, इस तरह की बातें करता, अपने कर्म उत्तरदायित्व से भाग रहा। वो भी जब इनका अभ्यास करता है तो लास्ट में जाकर के कहता है करिष्ये वचनम तम नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। अर्जुन का डायलॉग है, अभी मेरी जो डिल्यूजन थे, जो मेरा माइंड बहुत नेगेटिव हो गया था, बहुत डिप्रेस हो गया था, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, नाउ आई रिकॉग्नाइज, अभी मुझे याद आ गया कि नहीं, मुझे तो धर्म के लिए, मुझे लोक का कल्याण के लिए युद्ध करना है। करिष्ये वचनम तब, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ अर्जुन युद्धाय कृत निश्चय, कि अर्जुन निश्चय करो, निर्णय करो। तो अर्जुन उनकी बात मान जाता है और कहता है करिष्ये वचनम तब। आपने जो कहा वो कब, जब इससे उनके पूरी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की। अर्जुन तरह तरह के क्वेश्चन पूछता रहेगा। पूरी भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसके अनेकों प्रश्न, भगवान सबका आंसर दे रहे। क्योंकि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम को आप सुनो, जो कुछ भी कह रहा है आप उसको टैकल करो और धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस कराकर इस तरह से विषाद से मोक्ष की तरफ लेके आए, अवसाद से आनंद की तरफ लेके आए। पता नहीं आप में से कितने लोगों को अभी अपने रियल में इस प्राणायाम और इसका प्रैक्टिस किया या ध्यान का जो मैंने कराया, और आपको अपना एक्सपीरियंस 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद का कुछ हुआ या नहीं हुआ, जब आप करेंगे तब आपको और पता चलेगा। तो इस तरह से जितनी बातें मुझे कहनी थी मैंने इस सब में कहने का प्रयास किया।